के सभापति सभी साथी, देखो हम 10 बजे से एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो नितांत आवश्यक है, और यदि हम उसको नहीं कर पाते हैं तो जो हम सपने देख रहे हैं या महर्षि गांधी ने देखे, यह जो आशा है सब व्यक्ति को पूरी नहीं। इसलिए हमारी व्यवस्था है, मजबूरी है कि हमको इस विषय को उठाना ही चाहिए, उठाना पड़ेगा। यदि हम वेद का प्रचार, वेद की व्यवस्था, वेद का सिस्टम चाहते हैं तो इसके लिए एक रास्ता है ये, जिसके ऊपर आप चिंतन कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि अब तक जितने व्यक्तियों ने इस पर काम किया है, उनके अंदर जितनी सामर्थ्य थी, अपनी सामर्थ्यानुसार उन्होंने काम किया है। ये विषय अलग है कि जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिली। किसी भी एक व्यक्ति को दोषी बनाकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस विषय में तो मैं ये कहूँगा कि जिसमें जितनी सामर्थ्य थी, जिसमें अपने पास में साधन थे, जैसे पहले सिस्टम व्यवस्था थी, उनके अनुसार वो नहीं चल पाए। ये भी संभव है कि कोई योग व्यक्ति होता, स्पीड अधिक होती तो ज़्यादा चला जाता, लेकिन जैसे व्यक्ति अधिकारी नहीं, जितनी उनकी सामर्थ्य उन्होंने अपने काम किए, जितने सही नहीं। तो इसमें तो मैं ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं कहूँगा, अनेक प्रश्न भी दिए गए हैं, जहाँ उत्तर दे सकता हूँ मैं जान नहीं सकता। मैंने बताया कि हमारी व्यवस्था मजबूरी है, हमें ये काम करना ही चाहिए, और इसके बगैर गुजारा नहीं। जब करना ही चाहिए तो कैसे हो सकता है, मैं इसको अपने विचार करता हूँ। देखो, यदि आप वाकई में ये करना चाहते हैं तो जैसे हमारा संगठन काफी लंबे समय से बना हुआ है, जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा पाता है, और वहां ना जाने के कारण तो अनेक हो सकते हैं। ना हम चर्चा करनी चाहते हैं, आवश्यकता हो तो बीट के गिने चुने व्यक्ति उसमें चर्चा करें, आवश्यकता तो है, सुधार किया जा सकता है। सुधारात्मक, निंदात्मक नहीं, निंदात्मक नहीं, व्यक्ति नहीं किया, आपने नहीं किया, सुधारात्मक चिंतन हो जिनसे उन कमियों को दोबारा दोहराया जाए जो हमने पहले दोहराया, जिससे हम संगठन को आगे ले जा सके। तो मैं इसमें एक तो मैं यही बात कहना चाहूँगा, हमें हमारे संगठन की मान्यता को कोई आपत्ति ना है, इसलिए अभी हमें चुनाव ही लड़ना चाहिए। हम इस अवस्था में नहीं, मैं पूर्ण वक्ताओं से सहमत हूँ कि हम चुनाव पर फोकस करके चलते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि हम आंदोलन के माध्यम से इस शब्द को चर्चित करने, इस संगठन को चर्चित करने, यदि हम आंदोलन के माध्यम से इसको चर्चित कर देंगे तो जो आर्य समाज के अंदर निष्क्रियता आई हुई है, क्योंकि आर्य समाज एक आंदोलन था। आर्य समाज से लोग बात इसलिए कम जुड़ते हैं, आप साकार या निराकार की व्याख्या करते हो, इसलिए ज्यादा जुड़े थे कि आप देश की बात करते हैं। और अब हमने तो देश की बात छोड़ दी तो आर्य समाज आपस में क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी नहीं है। उसको भी दुरुस्त करना है तो एक ही तरीका है, जो मस्तिष्क आता है कि हमको वो ऐसे मुद्दे उठा लेने चाहिए जिनको सरकार भी करने वाली है, लेकिन किए नहीं है। हम उन विषयों को उठा करके इतने वेग से स्पीड बढ़ाएं, अपने संगठन का नाम बहुत दूर तक भेज लें, जगह जा लें, जिससे हम हर व्यक्ति जुड़ सके। और फिर जो हमारी रूपरेखा है संगठन का विकेंद्रीकरण करने की, हम जैसे धर्मारी सभा है, विद्यारी सभा है, राजारी सभा है, वो तीनों सभाओं को ही जोड़ करके चला करके चल सकते हैं। और मैं पूर्ववक्ता की एक बात बहुत सहमत हूँ कि जो व्यक्ति राजारी सभा का कार्य करना चाहते हैं वो आर्य समाज के कार्य क्यों नहीं। जब तक यही कारण रहा है कि हम राजारी समाज में तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे मुख्य आर्य समाज का कार्य बढ़ जाता है, तो चाहे वो 10 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, 20 व्यक्ति हो, जो एक शीर्ष संगठन बने, जो राष्ट्र स्तर का संगठन बने, वहां में वो व्यक्ति हो
चाहे भले उनके पास में 11,000 रुपये देने को हो या ना हो, मैं इस शक से मुक्त करना चाहता हूँ। ये सब नहीं उनके पास 11,000 हो तो वही हो, उनके पास जिसके पास में बुद्धि बल है, शारीरिक बल है, आत्मिक बल है, धन बल है, जिसका पास जैसा बल है वो वैसा दे। लेकिन सबसे पहले जिनके पास में समय बल है, जिनके पास में समय बल है, वो 11,000 है या नहीं है, वो व्यक्ति 10 हो, 11 हो, 20 हो, 21 हो, जो केवल इसी के लिए चिंतन करें, इसी के लिए चिंतन करें, इसी के लिए रहें, और फिर एक टीम का गठन हो तो ये व्यवस्था चल सकती है। और इस सब कार्य करने के लिए पूर्व ने प्रश्न किए और कटाक्ष भी कर रहे हैं लोग, कटाक्ष भी कर रहे हैं। यहाँ कोई अधिकारी बना है तो यहाँ तो काटा बताया जाए, यहाँ पर ऐसा सम्मान नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ समझे, किसी को जितना उसने सामर्थ्य उसने किया। फिर मैं ये कहूँगा कि फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है, क्यों? एक हमारा कर्तव्य होता है। और जैसे जब आज आप यहाँ कहाँ बैठे हैं, राम प्रसाद कृष्ण जी की जो नामी जगह, और वहाँ शैली क्या थी, हमारी भी यही दस्ता है। जब क्रांतिकारियों का संगठन था, बहुत एक विशाल शक्ति सामने थी सरकार की, बहुत विशाल शक्ति सरकार के सामने थी, आपके सामने तो ऐसी है नहीं, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कम थी। ये निहित कर दिया जाता था कि इस व्यक्ति को हम छोड़ने के लिए जाते हैं। तो यही अवस्था हमारे संगठन की है। जो संगठन बने, जो जिसे दायित्व दे दे उसका निर्माण करें। यहाँ देखो नींव होने की आवश्यकता है, मुंडेरी का लाभ अभी तुम नहीं ले सकते। तो जो नींव बढ़ने के लिए तैयार है वो संगठन आ जाए। मैं ज्यादा ना कहते हुए फिर आग्रह करूंगा कि जो मनीषी हैं, चिंतित है, जिन्होंने समय दिया, वाकई में वेद का प्रचार चाहते हैं, वैश्य ज्ञान का दर्द है, राज्यसभा की स्थिति सही चाहते हैं, तो व्यक्ति समर्पित होकर केवल राजधानी सभा के लिए 10 हो, 5 हो, और उनके खाने पीने रहने की रोटी की व्यवस्था हम कर देंगे।